हाय मेरे दोस्तों, हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुलक का। ये 4 से 6 नंबर में देखने को मिलता है। बहुलक पूछेगा या फिर माध्यमादि का बहुलक पूछेगा। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 2026 की यूपी बोर्ड परीक्षा में आ गया मैथ में तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा या बारंबारता दिया रहेगा। वर्ग अंतराल की जगह श्रेणिकों की संख्या या बालकों की संख्या दिया रहेगा और उसकी बारंबारता दिया रहेगा। सेम बात होती है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर वर्ग अंतराल दिया होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नीचे उसकी बारंबारता दिया रहेगा। अब देखिए बहुलक का गणना सूत्र क्या होता है जिससे हम लोग बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखना L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, जहां L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और H बहुलक वर्ग की चौड़ाई और F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अब देखता हूं ये सब हमें कहां से प्राप्त होगा, क्योंकि जब ये मटेरियल इतना मुझे प्राप्त हो जाएगा इसको इसमें हम फिल कर देंगे, इसमें इनके मान रख देंगे और मेरा बहुलक निकल आएगा। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सबसे पहले निकालेंगे हम लोग F। क्या निकालेंगे? सबसे पहले F निकालते हैं। F1 निकल आया, सबसे पहले F1 निकालेंगे, उसके बाद सारे मान अपने आप निकलने। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता में हम देखेंगे बहुलक वर्ग यानी बहुलक कौन सा वर्ग सबसे अधिक बार आया है बारंबारता में। तो 25, 16, 28, 20 और 5। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन आया? 28, 28। तो 28 यानी F1 मेरा कितना आया? 28। यानी जो F1 है मेरा वो है बहुलक वर्ग की बारंबारता जो अधिक बार आया। तो अधिक कौन सा आया? 28 आया। अब वर्ग अंतराल 28 का कितना है? तो वो है 20 माइनस 30। ठीक है। अब देखिए क्योंकि 28 बार क्या है, 20 माइनस 30 जो है 28 बार आया है। अब देखिए F1 28 हमको निकल आया। अब हम L कहां से ज्ञात करेंगे? अब L देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग, अब ये हो गया बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है, कह रहा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हो गया, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये होती है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। तो ये कह रहा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 20। यानी L जो है, L बराबर मेरा जो है वो है 20, क्योंकि यह कह रहा है कि L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो ये मेरा L क्या हो गया? 20। अब देखिए H हम कहां निकालेंगे? H है बहुलक वर्ग की चौड़ाई। अब बहुलक वर्ग की चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बहुलक वर्ग के उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो उच्च सीमा कितनी है? 30 और निम्न सीमा कितनी है? 20। अब 30 में से 20 घटा देंगे तो कितना मेरा बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। यानी जो मेरा H आया निकल